तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का कंटिन्यूटी चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसीलिए जो है हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है और जिसमें कह रहा है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x² - 1 एट x इक्वल टू 3। दैट मीन्स हम लोग को फंक्शन की कंटिन्यूटी एग्जामिन करनी है कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या है। हमारा फंक्शन 2x² - 1 जो है एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो हर जगह पर कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, रियल नंबर के हर पॉइंट पे हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। बट हमें जो है यहाँ पर मैथमेटिकली एग्जामिन करके दिखाना होगा। ठीक है, और मैथमेटिकली एग्जामिन करने के लिए हमें क्या हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स होने चाहिए जिसका यूज़ हम करके इस क्वेश्चन को हम डील कर सकें। ठीक है, तो हमारे पास वो क्या टूल्स है ना। तो कम से कम यहाँ पर हम जो है वो 2 टूल्स लिखेंगे, 2 कंडीशन लिखेंगे जिससे हमारा सारा जो है क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो हमारा कंडीशन है वो क्या है। फर्स्ट कंडीशन है लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ f(x) शुड बी इक्वल टू fc। ठीक, और दूसरा कंडीशन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस ऑफ f(x) ये इक्वल होने चाहिए लिमिट x टेंड्स टू c प्लस ऑफ f(x) और ये इक्वल होने चाहिए fc के। ठीक है, अच्छा, तो अभी सवाल उठता है भैया कि ये c हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो c वो पॉइंट है जहाँ पर हम किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी हमारे लिए क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 3 दिया हुआ, एक पॉइंट दिया हुआ है ना। तो यहाँ भी हमें फंक्शन को चेक करने के लिए एक पॉइंट दिया है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो c है वो उस पॉइंट की बात कर रहा है जहाँ पर हम किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास 2 कंडीशन है। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस ऑफ f(x) ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस ऑफ f(x) ये राइट हैंड लिमिट है और ये फंक्शन की वैल्यू है। ये तीनों अगर इक्वल हो जाता है तब हमारा कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन दोनों में से कौन से कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो देख रहे हैं कि भैया ये एक सिंपल सा फंक्शन दिया हुआ है, पॉलिनोमियल फंक्शन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन, और हमें एक पॉइंट दिया हुआ है जिस पर हमको फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे, है ना। और फर्स्ट कंडीशन में सबसे पहले हमें क्या निकालनी होगी, हमें निकालनी होगी लिमिट की वैल्यू। तो लिमिट की वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। और हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू, जैसे यहाँ पर c है लेकिन हमारे लिए पॉइंट यहाँ मिला हुआ है 3, तो हम 3 पे चेक करेंगे ऑफ f(x) और ये क्या दे देगा भैया, ये देगा लिमिट x टेंड्स टू 3, f(x) के प्लेस पे क्या लेंगे हम लोग 2x² - 1 लेंगे। ठीक है, अब लिमिट की वैल्यू निकालने के लिए हमें x के प्लेस पे 3 पुट करनी होगी, तो 3 पुट कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। 2 × 3 का स्क्वायर माइनस 1, ये देगा 2 × 3 का स्क्वायर 9 - 1 यानी 18 - 1 एंड दिस विल बी 17। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि लिमिट की वैल्यू हमें 17 मिल चुका है। अब हमें देखना होगा फंक्शन की वैल्यू, यानी कि फंक्शन हमारे पास f(x) है, f(x) इक्वल टू 2x² माइनस 1 है, तो हम लोग को निकालनी क्या पड़ेगी, f3 निकालनी होगी, है ना। तो f3 का मतलब क्या हुआ कि हमें x के प्लेस पे यहाँ भी 3 पुट करना होगा, तो क्या मिलेगा भैया, यहाँ भी हमें 18 - 1 और ये भी 17 मिल गया, है ना। तो देख रहे हैं कि
हमारा लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, सेम है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया भैया, क्योंकि ये जो है वो कंटिन्यूटी किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी के लिए कंडीशन है ना, मतलब फंक्शन जो है हमारा इस कंडीशन, इन दोनों कंडीशन को अप्लाई होने से हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला कंडीशन अप्लाई हो रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। और हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे भैया सिंस लिमिट x टेंड्स टू 3 ऑफ f(x) ये इक्वल है f3 के, सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो सिंपली अगर क्वेश्चन इस प्रकार का मिल जा रहा है तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन में इस फर्स्ट कंडीशन को अप्लाई करके और हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सारे ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू जहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ेगा उस क्वेश्चन में हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आने वाले क्वेश्चन देखेंगे कि कहाँ कहाँ हमें कौन सा कंडीशन ज़रूरत पड़ रहा है। ठीक है, तो पहले इसको आप लोग नोट कर लिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें वो पॉइंट निकालना है जिस पॉइंट पर हमारा गिवन फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो अगर देखिए यहाँ पर क्या है कि वैल्यू 2 पर क्या हो रहा है, फंक्शन हमारे चेंज हो रहा है। देख रहे हैं ना, एक बार 2x + 3 दे रहा है, एक बार 2x - 3 दे रहा है। मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो है हमें क्या करना होगा कि पहले तो हमको एक काम कर लेते हैं कि हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और जिस पॉइंट पे हमारा फंक्शन ब्रेक कर रहा है ना उसको हम लोग बीच में इंडिकेट कर लेते हैं। ठीक है, और वो वैल्यू कितना है, 2 है। ठीक है, अब 2 के पीछे मतलब कि जब x हमारा 2 से छोटा होगा तो फंक्शन क्या है, तो फंक्शन देख लीजिए कि हमारे पास 2x - 3 है। ठीक है, और 2 के बाद मीन्स जब x की वैल्यू 2 से ऊपर है तब हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन 2x - 3 है, सॉरी 2x + 3 ये है जो हमारा फंक्शन जो है वो x से 2 से छोटा है तब हमारा फंक्शन 2x + 3 है, और जब x हमारा 2 से ग्रेटर है मतलब बड़ा है तब हमारा फंक्शन 2x - 3 है। अब आपको देखने से क्या लग रहा है कि अगर हम 2 से नीचे चले जाए तो 2 से नीचे हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है 2 से नीचे वाले पॉइंट के लिए वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, और 2 के बाद वाला जो फंक्शन हमारा है वो भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो भैया 2 से नीचे जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी नंबर होंगे उस पर ही हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, मतलब और 2 से ऊपर जाएंगे तो हमारा ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो देख रहे हैं कि सारे पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है, 2 के इधर 2 के लेफ्ट साइड और 2 के राइट साइड। तो इस हालत में क्या करना होगा कि हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी 2 पे चेक करना होगा। ठीक है, तो 2 पे चेक करके हम लोग देखना होगा कि क्या फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 पर चेक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे भैया, हम लोग लिमिट की वैल्यू पहले निकालेंगे, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू, चूँकि हम लोग फंक्शन की कंटिन्यूटी 2 पे चेक कर रहे हैं इसलिए हम लोग 2 - ऑफ f(x) लिखेंगे, और वो फंक्शन यूज़ करेंगे भैया जब x की वैल्यू 2 से लेस देन है ना। तो कौन सा फंक्शन है, हमारे पास जो फंक्शन है वो है 2x + 3 है। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें x के प्लेस पे 2 पुट करना पड़ेगा। तो 2 × 2 और +3 ये हो गया 4 + 3 और ये दे देगा हमें 7। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है ना, जहाँ पर हमें वैल्यू क्या मिला है, 7 मिला है। अब देख लेते हैं भैया कि राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या मिलता है। ठीक है,
तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस ऑफ fx लिखेंगे और ये हमें दे देगा लिमिट x टेंस टू 2। जब भी हम लोग फंक्शन जब हम लोग पुट करेंगे उसमें प्लस वैल्यू, प्लस का साइन जो है वो हटा देंगे और देखेंगे कि x का वैल्यू जो है, x जो है वो 2 से बड़ा कब है, ठीक है। तो उस समय हमारा फंक्शन क्या मिल रहा है, 2x माइनस 3 है। इसका वैल्यू निकालने के लिए हमें x के प्लेस पे 2 पुट करना होगा। तो 2 इंटू 2 माइनस 3 यानी 4 माइनस 3 और ये दे देगा हमें 1। तो देखने से ये पता लग रहा है कि भैया आपका फंक्शन के लिए आपका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। और किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करने के लिए हमारा लिमिट एग्जिस्ट करना अनिवार्य होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिमिट क्या हो रहा है, एग्जिस्ट नहीं हो रहा है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंस टू 2 माइनस ऑफ fx ये इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस ऑफ fx के। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपका इक्वल ही नहीं है और फंक्शन को कंटिन्यूस होने के लिए लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए था। मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल होना चाहिए था, जो कि हमारा इक्वल नहीं है। तो यहीं से पता लग गया हमें कि फंक्शन हमारा 2 पर डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। और वो पॉइंट हमें मिल गया जिस पॉइंट की हमें खोज थी, है ना। तो हम लोग लिखेंगे सो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, ठीक है। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में बुक्स में मिलेंगे, है ना। टेक्स्ट बुक में आप देख लीजिए, है ना। NCERT 5.1 चैप्टर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पर हमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग डिसकंटिन्यूटी पॉइंट को निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, अक्सर हम लोग देखते हैं एग्जाम्स में कि के से रिलेटेड क्वेश्चन जो है कंटिन्यूटी का ज़रूर एग्जाम में रहता है ना। और के फाइंड करने वाला क्वेश्चन जो है लगभग सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है जिसमें हमें के निकालना है और फंक्शन पहले से ही कंटिन्यूस दे रखा है x इक्वल टू π/2 पर, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले काम करो इस क्वेश्चन के लिए, सबसे पहले हम लोग लिमिट की वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू π/2 ऑफ fx, है ना। क्योंकि हमारा फंक्शन π/2 पर कंटिन्यूस है, इसीलिए हम लोग π/2 पर ही लिमिट की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब ये फंक्शन हमें क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू π/2 के लिए फंक्शन कौन सा यूज़ होगा। देखिए x जो है वो π/2 के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स जो है वो या तो x जो है वो π/2 से छोटा है या फिर π/2 से बड़ा है। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए हमारा फंक्शन यही है। यानी लिमिट के लिए जब हम लोग जो फंक्शन ढूंढेंगे तो वो हमारे लिए ये मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिमिट के लिए फंक्शन यूज़ करेंगे k cos x डिवाइड बाई π-2x, ठीक है। अब जब हम लिमिट की वैल्यू निकालने जाएंगे तो हम जब x के प्लेस पे π/2 पुट करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा क्या, हमें रिजल्ट मिलेगा भैया 0.0। तो अगर लिमिट की वैल्यू में हमारा लिमिट की वैल्यू हम जब निकाल रहे हों और इस प्रकार का रिजल्ट मिले तो हमें डायरेक्ट लिमिट नहीं लेनी होती है, हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होता है लिमिट की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, कोई दूसरा रास्ता चुनेंगे, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए हम लोग, तो एक काम तो कर ही सकते हैं भैया, एक काम जो है हम लोग कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू π/2 के और cos को हम लोग साइन में चेंज कर देते हैं। तो ये लिखा जाएगा π/2 माइनस x डिवाइड बाई,
और यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, हम 2 कॉमन निकाल देते हैं, तो ये क्या दे देगा हमें π/2, और यहाँ से 2 निकलेगा तो x दे देगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या मिल गया, ये sin x/x का फॉर्म ले लिया है ना, और लिमिट में sin x/x का वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो अब देखिए हमारा यहाँ से लिमिट की वैल्यू निकालना आसान हो गया। ये क्या दे देगा हमें x टेंस टू π/2। अच्छा चलो, लिमिट की डायरेक्ट वैल्यू में मिल रहा है यहाँ पर, है ना। तो अब हम लोग क्या लिखने वाले हैं, हम लोग लिखेंगे k/2 और इन सब का वैल्यू sin π/2 माइनस एक्स और डिवाइड बाई π/2 माइनस एक्स का वैल्यू 1 हो गया। तो ये क्या दे देगा हमें, k/2 मिल गया। ठीक है, और क्वेश्चन में f π/2 का वैल्यू दिया हुआ है 3। बोल रहा है कि जब x की वैल्यू π/2 होगा तो फंक्शन की वैल्यू 3 होगा। अब याद करिए कि जब हमारा कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होता है। ठीक है, तो वही कंडीशन को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे और लिखेंगे पहले, सबसे पहले सिंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2, और अगर हमारा फंक्शन x बराबर x इक्वल टू π/2 पर कंटिन्यूअस है तो लिमिट की वैल्यू देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर लिमिट की वैल्यू जो है लिमिट x टेंस टू π/2 ऑफ fx ये इक्वल होगा f/2 के, है ना। लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगा। अब लिमिट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं k/2 और फंक्शन की वैल्यू है 3। फंक्शन की वैल्यू कितना है, 3, और यहाँ से हम k की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम लोग k से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसमें k से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी हमें k की वैल्यू ही निकालना है ना, लेकिन थोड़ा सा सॉल्यूशन यहाँ डिफरेंट होगा। यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेके चलना होगा, क्योंकि हमारा फंक्शन पाई पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है ना, और पहले से दिया हुआ है कि हमारा फंक्शन x इक्वल टू 5 पर कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इसके लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू 5 माइनस ऑफ fx। अब हमें देखना होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन सेट हो रहा है। भैया देखिए, जब हमारा x की वैल्यू 5 से छोटा होना चाहिए, माइनस का मतलब छोटा, ठीक है, तो x की वैल्यू जब 5 से छोटा है तो हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन है kx+1। ठीक है, और इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें x के प्लस पे 5 पुट करना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा हमें, k × 5 + 1, ये देगा 5k+1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमें 5k+1 मिल गया है। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं ना, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 5 ऑफ fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5। जब हम फंक्शन पुट करते हैं तो प्लस का साइन रिमूव कर देते हैं ना, और यहाँ पर देखना होगा हमें कि x की वैल्यू जब 5 से ग्रेटर हो तब हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन 3x - 5 है। और इसका वैल्यू निकालने के लिए हमें x के प्लस पे 5 पुट करना होगा। तो 3 × 5 - 5 ये देगा 15 - 5 एंड दिस विल बी इक्वल टू 10। अब याद करिए भाई, देखिए कि हमारा फंक्शन जो है वो पहले से कंटिन्यूअस है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा ही, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगा। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल जाएगा और हम लोग k की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस
at x equal to 5. So left hand limit यानी लिमिट x टेंस टू 5 माइनस ऑफ fx ये इक्वल होगा राइट हैंड लिमिट के, यानी लिमिट x टेंस टू 5 प्लस ऑफ fx के इक्वल होगा। ठीक है, और यहाँ हम इसकी वैल्यू हम निकाल के रखे हैं कितना, हम इसकी वैल्यू निकाल के रखे हैं 5k + 1 और इधर की वैल्यू कितना निकला हुआ है 10 निकला हुआ है। तो अब इसको लोग सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 5k इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 - 1 यानी 5k इक्वल टू 9 और k इक्वल टू हमें 9/5 मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हम लोग के से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और एग्ज़ाम में के वाला क्वेश्चन जो है आपका पूछता है। ठीक है, तो आप लोग जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे के से रिलेटेड उन सबको आप सॉल्व करिए। और आगे आने वाली वीडियो में भी हम जो है कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कंटिन्यूटी का। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, है ना।